प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक कला एवं कृषि केंद्र के बारे में। कला और मानव का प्राचीन गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल में जैसे मनुष्य ने अपने नेत्र खोले, तभी से वो अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर अभिभूत हुआ होगा। इनसे प्रेरित होकर उसने अपनी अभिव्यक्ति चित्रों के रूप में की। विद्यार्थियों ध्यान रहे, भारत में सर्वप्रथम विश्रुत नामक विद्वान ने पाषाण के औजार की खोज मद्रास के निकट पलावरम नामक स्थान पर की थी। मानव प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व पाषाण काल, जिसका समय 30,000 से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक का। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का। तीसरा है उत्तर पाषाण काल, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का रहा है। प्रागैतिहासिक काल में मानव की चित्रकला के भारत में अनेक स्थान पर रोचक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। आज हम बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर प्राप्त चित्रों की प्रमुख गुफाओं के बारे में, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के क्षेत्र प्रमुख हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, तो मुख्य रूप से पचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, कानपुर, मंदसौर, पहाड़गढ़ का नाम आता है। पचमढ़ी से 50 के लगभग गुफाएं हैं। यहाँ पर कई स्तर पर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर पर डमरूनुमा, तख्तनुमा मानव आकृतियाँ, दूसरे स्तर पर हाथ के काली बेडोल आकृतियाँ तथा तीसरे स्तर पर आर्केड एंड दृश्य के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र अंकित किए गए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पे 500 से अधिक प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई है। इनका श्रेय प्रोफेसर वाकन को जाता है। यहाँ पर हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, भैंसे आदि चित्रित किए गए हैं। मुख्य रूप से लाल, काले और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। होशंगाबाद पचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आजमगढ़ की पहाड़ी पे 1 दर्जन से भी ज़्यादा शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें महीष, सांबर, हाथी, घोड़े, अश्वारोही, जिराफ समेत 4 धनुर्धारी आदि पेंसिल पद्धति से बनाए गए हैं। चैनपुर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये रायगढ़ रियासत के माधवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ भी लगभग 40 चित्रित शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, हाथी, खरगोश आदि का सजीव अंकन है। यहाँ बड़ा ही मानवीय चित्र अंकित है, जिनमें जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए बताया गया है। मंदसौर जिले में मोरी गांव में गुफा चित्र प्राप्त हुए, जिनमें स्वास्तिक, सूर्य कमल, चक्र, पीपल की पंक्तियों की प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में मिर्जापुर आता है, जहाँ 100 से अधिक गुफाएं और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कोहवर, लिखनिया, विजयगढ़, बल्लारिया, रोप आदि मुख्य गुफाएं हैं। हरिहरन गुफा में भी कुछ चित्र प्राप्त हुए, जिनमें हाथी तथा शिकारियों के चित्रों के साथ जादू के प्रचलन के चित्र अंकित हैं। मानिकपुर में प्राप्त चित्रों में पहिए रही गाड़ियाँ और उनमें बैठा व्यक्ति अंकित है। बिहार के प्रमुख क्षेत्रों में चक्रधरपुर एवं शाहबाद के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ व्यक्तियों को सोए हुए बताए गए हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों में बेलारी, जो कि उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। सबसे पहले एफ पाटिक ने बेलारी के निकट प्राप्त कृतियों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। यहाँ पर शिकार का दृश्य एवं जादू के विश्वास के अनेकों चित्र अंकित मिले हैं। मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की विषय वस्तु प्रमुख रूप से आखेट रही है। ये विद्यार्थियों उसमें सांबर, बारहसिंगा, महीष, झींगा, हाथी, घोड़ा, सुअर, विभिन्न पक्षियों के चित्र रूप को अंकित किया गया है। आप सभी विद्यार्थी भारतीय प्रागैतिहासिक काल एवं उनके केंद्र के बारे में चर्चा करें एवं अगले अध्यापन के समय अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।